अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष महोदय सम्माननीय श्री लक्ष्मण जी मीणा साहब, जिनका जीवन अपने आप में एक प्रयोगशाला है। शिक्षा के लिए, समाज के लिए, प्रशासन के लिए और राजनीति के लिए निश्चित रूप से हम सबको एक आदर्श जीवन जीने के लिए ऐसे महान व्यक्तित्व का अभिनंदन करना चाहिए। आदरणीय श्री लक्ष्मण जी मीणा। सम्माननीय समिति के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित सदस्यगण, सम्मानित अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से, समिति की तरफ से आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप यहाँ पधारे। इसके साथ ही जो आज अभी तक मेरे को बताया कि करीबन 2 करोड़ 35 लाख के आसपास की राशि की घोषणा हुई है, जिसमें 9-10 लाख रुपए के तो चेक्स आ गए हैं और बाकी बकाया जो आप लोग समय पर देंगे, इसके भी लिए मैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समिति की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और यूँ कहिए कि सारे मीणा समाज की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। हम आशा करते हैं कि आप इसी तरीके का स्नेह और सहयोग हमेशा करते रहे। जैसा कि कमला जी कह रही थी कि ये हमारी यूनिवर्सिटी ही नहीं, एक मीणा समाज की एकता का, उनकी शक्ति का एक प्रतीक है। जैसे कि के मीणा साहब कह रहे थे, जी मीणा शब्द आज कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर नहीं है, लेकिन बिखरा हुआ है और उसको संगठित करने का हमने एक मंच प्रदान करने का आज से 17 साल पूर्व, जब मैं कोटा में पदस्थापित था, कुछ कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने शुरुआत करवाई थी। बाकी लोग तो बाद में आए थे, लेकिन उन लोगों ने मेरे को बताया था कि साहब इस जगह ज़मीन है, इस पर कब्जा कर रखा लोगों ने और इसको पुलिस ही हटा सकते, बाकी किसी में दम नहीं है यहाँ की जो हटा देंगे। इवन आपके कोटा संभाग के लोग भी बिखरे हुए थे, बहुत ज़्यादा उनमें एकता नहीं थी, एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते थे। तो हमने कोशिश की कि ये एक ऐसा मंच होगा जिससे हम इनको जोड़ सकेंगे और जोड़ के हमें, जैसा कि समिति का नाम है सामाजिक और शैक्षणिक समिति, तो हम सामाजिक काम भी करेंगे और शैक्षणिक काम भी करेंगे। सामाजिक काम के लिए मेरे को खुद को पता नहीं था जब तक मैंने पूरे राजस्थान में घूम लिया था, कोटा डिवीज़न के अलावा, लेकिन लास्ट में मेरे को लगा, जब मैं कोटा में गया तब पता लगा कि यहाँ भी मीणाओं का ज़बरदस्त बाहुल्य है, बड़े बड़े काश्तकार है, पढ़े लिखे लोग हैं और अगर इनको सही तरीके से गाइड कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम एक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। हमने प्रयास किया कि इसके थ्रू ही पैसे हमने इकट्ठे किए, इसके लिए हमने मीटिंग्स की, हम गांव-गांव में भी गए और लोगों से मिले। उससे एक हुआ कि चाहे वो झुंझुनू के हो, शेखावाटी के, मारवाड़, मेवाड़, आपके हाडोती और जयपुर संभाग के सब लोग एक दूसरे से मिलना जुलना चालू कर दिया। आप पूछ सकते हैं कमला जी वाला ही, कमला जी का तो पियर है अलवर में है, ये तो कोटा वालों से मिलती थी, इनकी शादी भी वहाँ हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से एक दूसरे से कभी मिलने का ऐसा अवसर नहीं आता होगा, ये मेरा मानना था। तो हमने इसमें यह प्रयास किया, शैक्षणिक रूप में हम कर ही रहे हैं। हमने हॉस्टल्स बनाए, 17 साल की जो हमारी जर्नी है, 2 दिसंबर 2004 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, करीब करीब 17 साल हो ही गए। तो हमने काफ़ी काम भी किए जो आपके सामने, जिनका विवरण हमारे निदेशक आर.डी. मीणा साहब ने दिया है। तो मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। पहली तो ये है कि भाई आपने ये पैसे की घोषणा की है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि इनको आप 1 महीने के अंदर जमा कराए। बात अभी केएल मीणा साहब भी कह रहे थे, वो भी कह रहे थे एक साल नहीं, आप देखिए, आपको सबको पता है ये यूनिवर्सिटी आज से 3-4 साल पहले ही बन गई होती, लेकिन क्या हुआ बीच में, हमारी एलओआई विड्रॉ कर दी गई थी। 5 साल हमारा व्यर्थ में गया। हम चुप रहे क्योंकि अगर थोड़ा हम करते, कुछ कोशिश एक्टिव होते, बनाने का काम करते, तो शायद ज़मीन भी हमारी छिन जाती। तो हम चुप रहे। जब हमारे फेवर की सरकार जब आई, हमें उसमें भी हमें करीब करीब 2.5 साल लगे।
बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। और वो संघर्ष कौन कर रहे हैं? जो 3-4 आदमी जिनका मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा, जो जी जान से काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। पैसे तो कोई दे सकता है, लेकिन अपना समय और श्रम देना वो बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय केएल मीणा साहब, ये हर टाइम जब भी हम जाते हैं ये ज़बरदस्त तरीके से मदद करते हैं। आज हमारे रघुवीर जी मीणा साहब है जो ADRM है, उनका भी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन इस समिति को रहा है। इसी तरीके से RD मीणा साहब सेवा में थे, इतनी राजकीय सेवा में इतना डेडिकेशन नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा आपके समाज के लिए इनका डेडिकेशन है। उसी तरीके से यहाँ हमारे हरिनारायण जी मीणा साहब है, ये अपना सब कारोबार छोड़ के, धंधा छोड़ के, और लड़कियों के हॉस्टल को, अगर इनको हम रात को भी 12 बजे भी कहें कि भाई वहाँ कुछ प्रॉब्लम है आप आइए, तो ये सीधे आएंगे और समस्या का समाधान करेंगे। ये इस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से अपने परिवार के उस प्रॉपर्टी को देखते हैं, अपनी निजी संपत्ति को देखते हैं। तो मैं, ये हमारे बहुत तगड़े सहयोगी हैं जिनकी वजह से हम इस संस्था को 17 साल से चलाते आए हैं। आप लोगों का भी सहयोग है। जो अभी हमें निर्माण कार्य चल रहा, हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है। 10,000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन करना है, 15 करोड़ की उसमें लागत है। 2 करोड़ हमें सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का एक्ट बनेगा और हम कोशिश ये करेंगे कि एक्ट, इसका जो हमारा आगामी जो बजट है जो फरवरी में संभवतः स्टार्ट होगा, उसी में पास हो जाए। उसी में हमारी ना जीत है, उसी में ना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल सीन बदलते देर नहीं लगती है। आप जानते हैं, कमला जी को पता है कि कैसे हमारी एलॉय, सबसे पहला ऑर्डर यही हुआ था कमला जी, जिसमें ना एलॉय विड्रॉ कर दी गई थी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी आज का जो माहौल है वो हमारे पक्ष में है, हमारी मदद करना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो बिल्कुल हमारे लिए जो भी हम उनसे मांगते हैं वो देते हैं। आदरणीय धारीवाल साहब का भी यही रुख है, और हमारे जो अधिकारी है वो सब मिलजुल के हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का एक्ट इसी फरवरी 2000 के अंदर जो बजट स्टार्ट होगा उसमें हो जाए। लेकिन उससे पहले एक कमेटी आएगी जिसमें शिक्षाविद, हमारे धर्म सिंह जी जैसे शिक्षाविद उसमें आएंगे, कमेटी आएगी, देखेगी कि कंस्ट्रक्शन कितना आपका हो गया, उसी के आधार पर वो रिपोर्ट करेंगे। हर एक चीज़ में सिफारिश नहीं चलती है, क्योंकि अगर हम उसमें 15 करोड़ का नहीं, अगर 10 करोड़ का भी हमने बना लिया तो हम कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे इसमें एक्ट बनाइए और एक्ट बना के विधानसभा में पेश करिए ताकि उस पर डिबेट होकर उसको हम पास करा सके। ये काम हम कर देंगे, लेकिन ये काम आपको करना है कि पैसे इकट्ठे करने हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जो अभी घोषणा की है 2 करोड़ 35 लाख की, ये घोषणा उन्हीं माननीय सदस्यों ने या उनके परिवारजनों ने किया है जो पहले भी करते आए हैं। अब आवश्यकता अपन को जोड़ने की, आप नए जोड़ेंगे तभी कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि एक बार बार हमें भी एक ही को कहना कि साहब हमें ना एक बार ही हम कमला जी को कहें, बार बार हमें मारन साहब को कहें, तो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है। भाई अभी यहाँ मेरे को लगता है कि जयपुर में जो रिटायर हो गए सेवा में, वेरियस रैंक के अधिकारी कर्मचारी और जो वर्तमान में सेवा, कम से कम 30,000 लोग हैं यहाँ। हमें तो अगर 6,000 भी आ जाए हमारे साथ और 25 भी दे दे तो 15 करोड़ तो हम इकट्ठे हो जाएंगे 1 महीने में ही। ये आपको करना है, इसमें आपको नए लोग जोड़ना है। बत्तीलाल जी कह रहे थे कि साहब ये गाँव में लोग कितना भी बड़ा अधिकारी चले जाए उसकी है ना ज़्यादा इज्जत नहीं करते। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इज्जत करते हैं, लेकिन आप अभी से एक्टिव रहिए ना। पहले नौकरी में तो आप 60 साल तक तो अकड़ा ही दिखाएंगे, गांव में जाएंगे ही नहीं, गांव वालों की परवाह नहीं करेंगे। फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके ना माला लेकर आपके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, कतई नहीं रहेंगे। मैं जानता हूँ, मैं नौकरी भी की है,
मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की भी की, मैंने आईपीएस की भी की, और अब राजनीति में भी है। लेकिन गांव वाले तभी मदद करेंगे जब आप उनकी मदद करोगे समय रहते। तो मैं खैर सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आग्रह करता हूं, जो रिटायर्ड हो गए ना लोग, जो सेवा से निवृत्त हो गए, बीपी मीणा साहब कह रहे थे कि कम से कम 20 साल तक वो ज़्यादा एक्टिव रह सकता है, और उसका जो अनुभव है 60 साल तक की उम्र का, उसको हमारे समाज के लोगों के लिए काम में ला सकते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो रिटायर हो गए ना, कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लो और आप पॉलिटिक्स में आ जाओ। नहीं, सही बात है, आपको फ़ायदा होगा। मैंने आज कल 2 बार मैंने, हमारे करीब में 32-33 MLAs है, सबको तो नहीं, लेकिन मैंने करीबन 22-1 को मैंने टेलीफोन किए थे, उनसे आग्रह किया था, निवेदन किया था कि साहब हमारे यूनिवर्सिटी के लिए वो जो हमारे मेंबर्स है, आप भी हमारे मेंबर्स हो, हालांकि वो नहीं है, लेकिन मैंने कहा आप भी मेंबर्स हो, आप पधारे और हम आपका स्वागत भी करेंगे। आप नए नए मंत्री भी बने, आपको अच्छा महकमा भी मिला है और औरों को मिल जाएगा, उसकी भी हम दुआएं वहाँ करेंगे। तो एक नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया कि उनको पता है शायद वहाँ पैसे मांगेंगे ये। तो आप है ना, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी MLA है उस पर इतना प्रेशर बनाओ कि वो फिर बाध्य हो जाएगा, वो पैसे भी देगा और आपके हाथ पाँव भी जोड़ेगा। वो जोड़ेगा इस वजह से कि आप खुद खड़े हो जाओ कि भाई मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा यहाँ से। तो नहीं, तभी संभव है, हकीकत है ये। जब तक आप कोई चमत्कार नहीं दिखाओगे ना, तब तक कोई नहीं पूछने वाला। वो तो कहेंगे यार ये तो रिटायर्ड आदमी है, क्या कर देगा, इसको कौन जानता है। जानेगा जब कि जो रिटायर होने के नज़दीक है वो तो अभी से गांव में जाए, लोगों की मदद करे, उनको योजनाओं के बारे में बताए। और हमारे KL मीणा साहब के जैसे अधिकारी बैठे हैं, इनको तो हम कहे तो एक यूनिवर्सिटी का मैटर था जो मंत्री ने डिसाइड कर दिया था कि नहीं ये तो उसमें जॉब ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होगा। मैं गया साहब ये क्या कर रहे हो, ये तो वेटनरी से संबंधित है और हमें धर्म सिंह जी को BC बनाना अगला, तो आप इसका ये करो। इन्होंने मेरे ख्याल से विद इन आवर्स टाइम इन्होंने चेंज करा दिया और मंत्री जी ने कहा कि आप जो भी सेक्रेटरी साहब लिखते हैं वो लिखवा लाओ, मैं आपको जाए, हम जाके खुद वहाँ से करा के लाए। धर्म सिंह जी भी मेरे साथ थे। तो जब ऐसे हैं तो हमारे अधिकारियों का फ़ायदा उठाए, नेताओं का फ़ायदा उठाए। नेता तो खैर वो नहीं करेंगे आपका काम। अगर उनके इलाके में आपने ये कह दिया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, चाहे इंडिपेंडेंट ही लड़ूं, तो वो तो घबराहट हो जाएगी। लेकिन ये आपको उनको डराना पड़ेगा। ठीक बात है ना कमला जी? नहीं, हकीकत तो यही है। जैसे उन्होंने राम नारायण जी को डरा रखा अच्छा पीपलदा में, तो वैसा आपको भी करना पड़ेगा। नहीं, ये हकीकत है भाई। आप ये बताइए मेरे को, अभी ये कह रहे थे कि भाई बामनिया जी का आपने पढ़ा होगा कि भाई आप ST का सर्टिफिकेट लिया इसीलिए मिला कि आप उस परिवार में पैदा हुए। आप बताइए वो कौन से रईस के परिवार में पैदा हुए थे आपके 32-33 MLA? वो भी तो जातिवाद के आधार पर ही जीते हैं, या तो रिजर्व सीट से जीते हैं या जनरल सीट से तो जीते हैं, तो मीनों के बदौलत ही जीते हैं। हकीकत तो यही है ना। तो ये हकीकत उनको बखान करो कि भाई तू हमारे साथ आ जा, वरना तो अगला 2023 का चुनाव मैं भी लड़ूंगा और फिर तेरे को पता लग जाएगा कि मेरे में क्या दम है। 2 साल अभी खूब तैयारी कर सकते हो आप। तो एक तो ये करिएगा। वो कहेंगे भाई ये पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन मैं तो खुल के बोलता हूँ, मैं परवाह नहीं करता किसी की भी, क्योंकि हम परवाह उनकी करते हैं जो हमें बनाने वाले हैं। और हमें बनाने वाले आप लोग हो, हमारे देख माता पिता है, हमारी जनता है। हम कोई राजनेताओं के लिए वो नहीं है कि साहब उन्हीं की प्रशंसा करते रहे, उनको माला पहनाते रहे। ये नहीं है हमारा काम। उनका भी काम है भाई। आप ये बताइए कि मैं MLA बन गया, मैं IPS बन गया। बहुत सारे IPS ऑफिसर है भाई। अगर आप दूसरों के काम नहीं आओगे तो तनख्वाह तो आप बांटने तो जाओगे नहीं ना। जमीन किसी को आप अलॉट कर नहीं सकते, आप कुछ नहीं दे कर सकते उनके लिए। तो आप तनख्वाह ले ली, आपने रुतबे मार लिए, 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो गए, कोई नहीं पूछेगा आपको। इसी तरीके से नेताओं का भी यही हाल है।
अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो फिर अगली टाइम पर पटकी लगा देंगे उनके, तो वो भी धराशायी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें अपन को उन लोगों को भी बताना, उनका भी सहयोग लेना है। मैं तो अभी फिर कोशिश करूँगा कि थोड़े दिनों बाद में एक और प्रोग्राम रहे, और उसमें इनसे नहीं, हमने जो हमारे सम्मानीय सदस्य 1500-1800 उनसे नहीं लेंगे हम, उनको कहेंगे आप तो रिजर्व में रहो, और बाकी उनसे हम कहेंगे भाई आप भी करिए, आपके भी काम करते हैं कि केएल मीणा साहब के पास में लाइन लगी रहती है, सुबह से शाम तक आते रहते हैं, काम बताते रहते हैं, ये करते भी रहते हैं, जिन जिन महकमों में रहे उनको टेलीफोन भी करते रहते हैं, और इनके प्रति जो लोगों की सद्भावना है, जो लोगों को ओबलाइज किया इन्होंने, वो इनके काम भी करते हैं, दूसरों के काम करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी बहुत लोगों के काम करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग दाएं बाएं हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अपन को प्रयास ये करना है कि भाई ये जो पैसे अपन ने बोले, तो मैं पुनः प्रार्थना करूँगा कि ये 1 महीने में आने चाहिए, और आप एक एक आदमी जब तक 10-10, 15-15 लोगों को नहीं जोड़ेंगे ना, हम मिशन 17 करोड़ से जिससे यूनिवर्सिटी बनेंगे वहाँ नहीं पार कर पाएंगे। आप ये बनवा दे, बाकी हमें है ना सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने भाषण भी सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि भाई हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक बार हमें यूनिवर्सिटी बना दे, कमेटी उसकी रिपोर्ट दे दे, हमारा एक्ट पास हो जाए, यूनिवर्सिटी बन गई, बाकी हम फिर है ना मुख्यमंत्री जी से। तो अभी क्योंकि चुनाव में 2 साल का समय है, अगर आप फरवरी मार्च तक ये कंप्लीट कर देते सारा काम, तो 1.5 साल में हम जितना भी सहयोग राज्य सरकार से होगा, हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके और किसी भी तरीके से देकर ना हम उनसे वो सारा सहयोग करवा देंगे। चाहे धारीवाल साहब और वो करने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन अपन कुछ दिखाए ना उनको दम। भाई हॉस्टल तो ठीक है, वो हमने बना लिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हॉस्टल से बहुत बड़ी चीज़ है ये, तो हमने भी कभी नहीं सोचा था, हमें भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया शांति धारीवाल जी ने। कह रहे तुम क्या न बनाओगे क्या, बीएड कॉलेज में तो बड़े बहादुर लोग हैं, बड़े सक्षम लोग हैं, आप तो यूनिवर्सिटी बनाई है। तो उन्होंने ही लगाया मैं इस रास्ते पर, तो हम उनको कहेंगे कि साहब हम लग गए इस रास्ते पर, आप ये इतना तो कर दिया, अब आप कर दीजिए, और मेरे को विश्वास है वो पक्का करेंगे, है उनमें। और हम जानते हैं क्योंकि हमें पॉलिटिक्स में भी है तो उनसे मिलते भी रहते हैं, उनके विचार के बारे में भी जानते हैं, सीएम साहब के बारे में भी जानते हैं। तो आप ये करें। बाकी एक सुझाव उन्होंने केएल मीणा साहब ने दिया, बहुत अच्छा सुझाव है, हम उस पर विचार करेंगे, और विचार करके और कोशिश करेंगे कि एक ऐसी मीटिंग करें, केएल मीणा साहब करेंगे कि कितने हॉस्टल से उनकी सूचना ले लेंगे, फिर उनके जो संचालक हैं उनकी एक मीटिंग करेंगे यहाँ। ऐसा नहीं लगे कि हम उन पर थोप रहे हैं कि लो भाई हम तुम्हारे ऊपर एक है ना वो बन जाए तुम्हारे मुखिया। हम ये कहेंगे कि अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम आपका सहयोग करेंगे, आप ये करिए। इस पर हम निश्चित रूप से केएल मीणा साहब का भी सहयोग लेंगे, और हमारे कुंजीलाल जी साहब और आरडी मीणा साहब सबका हम सहयोग लेंगे। एक बत्ती लाल जी ने बड़ी ज़ोरदार चीज़ बताई, बिल्कुल मैं उस बात का से सहमत हूँ। जो नारकोटिक ड्रग्स का सेवन है ज़बरदस्त तरीके से, इसको भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं अगर अपन चाहें ना, तो कर कौन सकते हैं। जैसे अपने रिटायर्ड अधिकारी अपने अपने गांव में जाए, लोगों से मिले, देखे, अधिकारियों को बताए, और वो काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग भी, मेरा यही सुझाव है कि आप लोग अपने अपने गांव में जाए, लोगों से मिले, और जितने भी अपने हैं ना पंच और सरपंच, और प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख तो शायद अपने एसटी का एक नहीं, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन प्रधान तो बहुत सारे हैं। तो इन प्रधानों से भी आप सहयोग लें। हाँ, वो जरूर देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 1 लाख रुपए दे, लेकिन अगर मान लो कोई प्रधान 51,000 देता है, 21,000 देता, वो भी बहुत है। अपन को ज़्यादा है ज़्यादा जोड़ना है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा नहीं है यूनिवर्सिटी का। हमारे सदस्य जो पैसे देते हैं उनमें है,
और वो भी पैसे दे के फिर मस्त हो जाते हैं। जबकि अपन को बढ़ाना चाहिए इसको। अपने गाँव में भी कहे भाई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है, हमारे इतने इतने दे के हमने काम कर दिए, इतने करोड़ की हमारी है ना मीणा समाज की प्रॉपर्टी है। आप ये बताइए आपका यहाँ कोई जगह थी क्या बैठने के लिए? कोटा में भी नहीं थी, मैं गया जब कोई जगह ही नहीं थी। एक सुगला सा हॉस्टल था वो। नहीं, मैं सुगला इसलिए कहता हूँ, जब हम पहली बार मेरे को लेके गए थे ना तो मीणों के छोरे दारू पी के सो रहे थे सुबह सुबह। तो मेरे को कहा भगवान ये है ना ऐसा है तो बेचारे है ना काला बादल जी क्या कह रहे होंगे ऊपर से कि मैंने किस हाथ से बनाया था, किस है ना अपेक्षा के साथ बनाया था, आज हालात ये। उसमें भी हमने फिर उसमें सुधार किया काफ़ी कुछ और उसकी दशा सुधारी। मेरे ख्याल से अभी तो ठीक ही होगी। हाँ ठीक होगी, पहले से तो बेटर ही है। इसी तरीके से हमने ये अपन कोशिश करें, आपके 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इनमें तो ज़बरदस्त तरीके से प्रचार है। हमारी जो है ना 50% आबादी हमारी बहनों माताओं की महिलाओं की है, मात्र 4 यहाँ है ना उपस्थित हुई है। मैं आपको बता दूं, अगर इनको आपने जोड़ दिया और इनके देख आक भाई यूनिवर्सिटी बन रही है, आपकी बेटी पढ़ेगी, आपकी पोती पढ़ेगी और शानदार बिल्डिंग बन रही है। मैं बताता हूँ आपको 2 महीने के अंदर आप 5-7 करोड़ तो इकट्ठे कर ही सकते हैं। मेरे को मालूम है, जब मैं हॉस्टल वहाँ बन रहा था तो मैं नौकरी में था, हालांकि मैं परिवार वहाँ नहीं करता था, हालांकि मुख्यमंत्री आपके वहाँ की थी, लेकिन फिर भी मेरे को आज तक पूछा नहीं उन्होंने कि भाई तूने क्या कबाड़ा कर दिया यार। उनके हिसाब से तो कबाड़ा ही था, क्योंकि वो सोच रही थी मीणा यूनाइट हो जाएंगे तो फिर हमारी गद्दी छिन जाएगी। तो ये हमने किया तो वहाँ महिलाएं आती थी और दिखा के लाते थे उनके पति देव की, देखो देखो ये हॉस्टल बन रहा है, इसमें हमारी छोरियाँ पढ़ेगी। तो वो देख के बड़ी जोरदार वो टीचर मेरे घर तक भी आ जाते थे। वो कहते थे अच्छा इसमें तो पढ़े के पैसे दे के चलो। आप तो घर आते थे, पैसे दे के जाते थे। और हमने ग्रामीण एरिया से जितने पैसे कोटा डिवीज़न से इकट्ठे किए, उसकी मेरे ख्याल से और दूसरे एक इलाके से हमने आज तक नहीं कर पाए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैसे दिए थे लोगों ने। बंसी लाल जी हमारे हैं, ये SDM थे वहाँ इटावा में थे ना, वहीं एक राजा राम और थे, राजा राम पुलिस में थे, CI थे, DYSP से रिटायर हो गए। लेकिन इन दोनों की जोड़ी थी, वहाँ बड़े बड़े जागीरदार लोग हैं, मीणा बड़े बड़े काश्तकार लोग हैं। ये शाम की जाते थे, उनके खाना भी खा के आते थे और 1-1 किलो दूध पी के आते थे और 1-1 लाख रुपए भी लेके आते थे। पूछ लो इनको, लाते थे ना आप। और खूब उन्होंने कहा जी हमसे तो वो ले गए पूरे ही पैसे, आपका बूढ़ादी, तयाना, आपका है ना सुल्तानपुर, आपका इटावा, उस इलाके से इन्होंने खूब पैसे इकट्ठे किए थे। ज़बरदस्त सहयोग किया था इन्होंने। तो हमारी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप अपन को इस अपने प्रोजेक्ट को मार्च तक ही कंप्लीट करना है, एक्ट पास करवाना है। एक्ट पास हो गया तो फिर तो अपन आराम से कर लेंगे सब काम, लेकिन उसके लिए तो अपन को है ना कम से कम 10 करोड़ रुपए तो चाहिए। अभी 4 करोड़ रुपए हमारे इकट्ठे हुए हैं और ये जो आज करीबन 9-10 लाख रुपए का तो हो गया, इसमें चेक वगैरह आ गए। लेकिन बाकी जो पैसे हैं, बाकी करीबन 2.25 करोड़ है, ये कृपा करके जिन्होंने घोषणा की है, चाहे वो महकमे के लोगों ने की है, इंडिविजुअल की है, परिवार ने की है, तो वो 1 महीने के अंदर जमा कराए। और इसके लिए इसको मॉनिटर कौन करेंगे? KL मीणा साहब करेंगे, कुंजीलाल जी करेंगे, RD मीणा साहब करेंगे। क्योंकि हम ऐसा नहीं हो कि कहीं धोखे में रह जाए कि हाँ जी पैसे ऐसे तो इतने इकट्ठे हो गए 2 करोड़ और अब क्या चिंता अभी और हो जाएगी, एक मीटिंग करेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे हमें मिलने ही चाहिए। क्योंकि ठेकेदार, इन्होंने ठेका दे रखा, ठेके में काम तेज़ी से चल रहा, ठेकेदार को पैसे चाहिए। सीमेंट भी महंगी है, लोहा भी महंगा, ईंट भी महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप ये लोग करें और जो ये सहयोग कर रहे हैं
उनके परिवार और उनको सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और पुनः हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके का सहयोग आप हमारे साथ बनाए रखें। जय हिंद, नमस्कार।